बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, आप तमाम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चेज़ ऑफ ओशियन, गुलशन और और भी हमारे दीगर स्टोर से लोगों को ज्वाइन करना है। बस मैं थोड़ी देर में उनको अप्रोच करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सेशन का आगाज़ करते हैं एक छोटी सी सूरत से। सूरत का नाम है सूरह असर, में उसकी तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, आपस में एक दूसरे को सच बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, स्पेशली फ़ाहद अहमद साहब का। फ़ाहद अहमद साहब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, आईटी से आपका ताल्लुक़ है, आईटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक़ है। और मैं चाहूँगा कि सेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपना ब्रीफ तारुफ भी करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो टॉपिक पर आएँ। आज आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन थिंकिंग फॉर बिजनेस इनोवेशन। तो ओवर टू फहद साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं जो हूँ वो बात कर सकूँ डिज़ाइन थिंकिंग पे। मेरा नाम फ़ाहद अहमद है एंड आई एम IT एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। I got almost 17 plus of years of experience in project management, इसके अलावा business analysis and large scale implementations. I've been a trainer for project management and leadership and other capacities for more than 10 years now. और मैं एग्जेक्टिव कोचिंग भी करता हूँ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस और जो एग्जेक्टिव्स होते हैं उनको कि स्ट्रैटेजी किस तरह डेवलप करनी है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज़ माय स्पेशलिटी. More than that, I've been associated with Project Management Institute, which is one of the largest association of project managers globally. 10 साल मैंने उसका एज अ वॉलंटियर गुजारे हैं. आई बीन द पास्ट प्रेसिडेंट फॉर PMI कराची पाकिस्तान चैप्टर, जो कि वन ऑफ द 3 चैप्टर्स इन पाकिस्तान है और रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी को पाकिस्तान के अंदर. करेंटली मैं इस वक्त PMI जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी जो नॉन प्रॉफिट आर्म है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एजुकेशनल फाउंडेशन PMIEF कहते हैं, उसके साथ एज अ कम्युनिटी इंगेजमेंट मेंबर काम कर रहा हूँ फॉर 2 रीजन्स एंड आई एम लुकिंग एट 15 कंट्रीज जो यूथ डेवलपमेंट पे और यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. With this, let's start the session. Before we get into the session details और हम बाज़ाब्ता तौर पे करें, मैं थोड़ा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बता दूं. डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ वेरी not a very new concept. It's a relatively जो है ना वो concept जो कि कुछ अर्से पहले आया, introduced हुआ. और हम चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और यहाँ पे अब चूँकि सोशल इनोवेशन और बहुत ज़्यादा इनोवेशन की बात होती है, तो हमने अब उसको उठा लिया है और हम उसको वी आर ट्राइंग टू build upon that and spread the knowledge how to use it, whether it is either it is social innovation or business innovation or even making life easier for human beings around us. So today's topic is very much important because when we talk about design thinking, it challenges the norm and the society we live in. It's a totally different world. चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वेदर हम फैमिली लाइफ की बात करें, जब आप कोई चीज़ हट के करते हैं या डिफरेंटली करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स बिकम रियली चैलेंजिंग बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ओनली अस, it's all people around us who thinks that this cannot be done, it contain too much risk, or also we don't have the capability. So normally what we do is whenever there is a problem, we try to understand the problem and then come out of this with a solution. Interestingly, design thinking teaches you something else. Normally, it teaches you to build upon trial and error, do a lot of experimentation, and don't fear failure, which is the most challenging part when it comes to organizations.
बिकॉज जब जब से हम छोटे से बड़े होते हैं तो वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि यू कैन नॉट फेल, राइट? फेलियर इज बैड. And when you adopt design thinking encourages you to do a lot of experimentation. And in that experimentation, it also pushes you to fail fast. When you fail fast, you will find the right solution as quick as possible by doing minimum damage and also learning a lot of things. So पहली चीज जो हमने जहन में रख लेनी है वो ये, we need to understand that uh, failure teaches us a lot of things. Experimentation teaches a lot of things, and that the new thing is called learning. If we take the example of the current scenario, in March when we are in the phase of the lockdown, strict lockdown, I still remember coming to back from the office on 20th March and the eve of the 20th March and thinking that Monday को शायद announcement होगी uh, that we will be going in a phase of lockdown. And that current moment, we have no announcement that from Monday onwards everything will be closed and the shops will be closed. You're not allowed to go out and stuff like that. And the concept was very difficult for me to grasp and understand, even though I belong to the 21st century generation and understand that there's a lot of technology that we use every day in day out. But again, the concept of shutting down the whole country was very difficult. But again, fast forward in the month of December, we are on 20th December. Not that we have adapted, we have found out new ways, businesses have found out new ways, and services have found out new ways to come up with solutions and reach out to their customers and fulfill their needs. This is what indirectly we have all acquired the term design thinking, and we are not just designers. We are not the only IT people are not designers. Everybody who is serving anybody else, a department or customer, internal, external customer, is basically utilizing that knowledge. So with this, uh, let's start our. Okay, so my first question is to people: if according to you, what is design thinking? What do you think design thinking is? Just forget my screen and think about if we can have something in chat. People can participate in chat. I would love to hear some answers. What is design thinking according to you? Oh, great. So Rabia says it's a design, it's a way to transform processes in a better way. Yes, it is. Anybody else? Yusuf Saab? I think डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस के जिसमें जो है वो जो हम अपनी सोचने के अमल को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं. Okay. So thank you so much, Rabia and Yusuf, for responding to that question. The most important thing is yes, it's a way to think differently, but it's a formal method, practical, creative solution of problem and creation of solutions. Why? Because uh, it's a general it's human nature. Whenever there is a problem, people talk a lot about the problem. अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे कोई चैलेंज हो जाएगा, कोई रोड ब्लॉक हो जाएगी, कहीं से कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मे बी शायद गैस नहीं आ रही होगी या इलाके में पानी नहीं आ रहा होगा, एंड वी हैव लेंथी डिस्कशंस ऑन द प्रॉब्लम. Now, what design thinking does is it helps you or it enables you to think in a way that you come out of the situation by bringing in creative solutions and also focusing on understanding the problem more realistically. Now, so the basic difference is between this approach and the other approach is it's human centered.
So whatever the challenge is, whatever the problem is, whatever the issue is, वो हमेशा लोगों को जो सराउंडिंग के इम्पैक्ट करता है, whether it's 4 people, it's 40 people, or 400 people. Now the most important thing is that you come up with a process, or you come up with an approach or a solution that is very much human centered. Whenever I say human centered, it means कि वे लोगों की ख्वाहिशात को, ये लोगों के पेन पॉइंट्स को केटर करे, नॉट ओनली जस्ट मेरे पेन पॉइंट को केटर करे. Now that process is called empathy, where you feel for other people. Now the most important thing is जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या चैलेंज होता है और हम किसी से डिस्कस करते हैं या अपनी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं एंड वो उस बात को समझ नहीं रहे होते, तो हम ये कहते हैं ये तो मुझे मेरे दुख को या मेरे दर्द को या मेरी मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे. Actually we are demanding empathy from them, that they should come out from their skin or come out from their own personal aura and understand what is troubling us and why it is troubling us. So the most important thing whenever you have a problem, whether in business or in life, so you need to understand the impacted people, why it is impacting them, and why, what you can do them only if you understand the problem and their emotion and the sentiment well. So एम्पैथी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड अगेन अनटिल अनलेस जब तक आप उस पूरी चीज़ को फील नहीं कर पाते, आप एक एक्यूरेट माइंड सेट को बिल्ड नहीं कर सकेंगे और आपको अंडर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेंगे. सो the mission of design thinking is to translate observation into insight and insight into products and services that will improve lives. For example, if we take a look around us, Careem is there, Uber is there, and how these services come into existence because the owners either facing some the same dilemma, or they observe people around them facing that dilemma. I believe that a lot of people have traveled outside Pakistan, and when you go out, especially दुबई, या वहाँ पे आप देखें तो लोग ना बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी जो डेली मास ट्रेन है उसमें ट्रैवल करते हैं, right? Because number one, traffic is huge. Number two, parking is very much expensive, and there are strict traffic laws as well. But if somebody is earning well and रात को देर से निकलता है ऑफिस से, दफ्तर से, तो कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जब उसको लगता है कि वहाँ पे वो ट्रेन का टाइम खत्म हो चुका है. तो नाउ ही ओनली हैज टू गेट अ वेरी एक्सपेंसिव टैक्सी एंड गो होम. सो नाउ look at how it changes our mindset as well. For example, if we look at Careem and Uber, now every one of us do not hesitate going in Careem and Uber. Okay. In fact, अगर आपके पास घर में एक गाड़ी है या जो भी बाइक है, जो भी कुछ है, और आपके घर में बहुत सारे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इफ अगर आपको कोई चैलेंज आता है और घर में या वालदेन पूछते हैं कि तुम कैसे जाओगे, तो आप खट से बोलते हैं यार मैं उबर कर लूंगा, मैं करीम कर लूंगा, कोई मसला ही नहीं है, वो आओगे कैसे. And apart from the safety issues, people on a mass scale are not using it. Now that changes the mindset. Now go back 10 years, 15 years back. आपके पास इसी तरह की सिचुएशन है, आपको शादी में जाना है और आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी खराब हो गई है, आप टैक्सी या येलो कैब में जाना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे. बिकॉज वो एक आपको एक अलग फील देता है, यार मैं टैक्सी में जाऊंगा, खानदान वाले क्या कहेंगे. तो इट हैज चेंज द माइंडसेट. नाउ एवरीबडी thinks it's the use the service because of convenience, and also it does not harm or impact our emotion or egos when it comes to status symbol. So what it did, it translated that observation of few individuals into an insight. Data collect किया उन्होंने और उसके बाद उसको product के अंदर डाल दिया. It was never perfect. याद रखिएगा, whenever you're designing a new product, it will never be perfect at the first time. Whether stacking your stores in a new manner, or getting new inventory, trying out new products, or maybe translating new delivery system of customer needs जो आप बात करते हैं, या फिर चेकआउट सिस्टम अगर आप बनाए जाएंगे, वो कभी भी पहली दफ़ा में सही नहीं रहेगा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता 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 करके वो चीज़ इंप्रूव करती जाएगी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब होती है मैनेजर्स की या डिज़ाइनर्स की, वो होती है ऑब्जर्वेशन. आप अपने लोगों की या अपने मसाइल को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास उनका डेटा आता है, और उस डेटा की बेसिस पे आप एक बेहतर प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, सो देयर 5 states, and those states are
नंबर वन इज एम्पथाइज, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था. नंबर टू डिफाइन, डेफिनेशन के प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है. नंबर थ्री इज आइडिएट. नंबर फोर इज प्रोटोटाइपिंग एंड नंबर फाइव इज टेस्टिंग. Now, these are the pillars, five pillars of design thinking. So, whether you're designing maybe a new taxi service, maybe a new transit service, maybe a new delivery system, maybe a new idea, maybe something new, or improving your existing process, this these five pillars will help you out in a structured manner to come up with the best possible solution that can be out there. But the most important thing is, ज़रूरी नहीं है, और बल्कि हमेशा ऐसा होगा कि पहली दफ़ा में ही आप जो हैं उसको अचीव कर लेंगे. जब आप डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस की बात करते हैं, या डिज़ाइन थिंकिंग को अचीव लर्न करने की बात करते हैं, नंबर वन इज़ द ओपन माइंड सेट. Come with an open mindset. Okay, in a full of room where people, there are a lot of people, everybody has to have their say. Ideation में, problem identification में, कि real problem क्या है. For example, हम सब अभी क्या नाम है, जो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर हम देखें, तो एवरी वन ऑफ अस हैज गॉन थ्रू सर्टन हेल्थ चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम द कोविड थिंग. तो चाहे वो आपकी वीकनेस हो, मेंटल फटीग हो, या फिजिकल फटीग हो, वट एवर. बट एट द बैक ऑफ द माइंड अगर देखें, जो करंट सिनेरियो है, जो हम जिस वक्त नई जिंदगी में, नए माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इट हैज़ गिवन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर्स टू ईच ऑफ अस. तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं लिंक करें ना, तो ये जो न्यू तर्ज जिंदगी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहा है. तो बेसिस क्या हुई, अगर इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ चैलेंजेस, मेंटल और फिजिकल, तो हो सकता है चाहे ब्लड प्रेशर राइज हो रहा हो, या वीकनेस हो रही हो, या कुछ भी किसी किसी की डिफिशियंसी हो रही हो, तो उसकी जो बेसिस होंगी ना, वो कहीं ये शायद मेंटल स्ट्रेस एलिमेंट होगा. इसी तरीके से रूट कॉज, ये रूट कॉज की बात कर रहा हूँ. तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. जब आप एक कोई न्यू सर्विस या नया सोल्यूशन या क्रिएटिव सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि कोई जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज क्या है. इसलिए तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी. लेट देम participate, let them have their say, and most importantly, have promote them or encourage them to bring out bright ideas, because this whole technique encourages you to be unconventional. अगर आप अनकन्वेंशनल रहेंगे, जब ही कोई बेहतर चीज डिजाइन कर सकेंगे. ठीक है. सो पहली जो चीज है, वो हम जब आज बात करते हैं, वो है एम्पथाइज. Empathize is again the design team or the people or individual who are basically involved in creating that creative solution or solving that problem in a most creative manner. Is again, they feel the human emotion. They understand the problem through research. लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी यूजर नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आप बात करूं, चेजअप कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, तो अब आप शायद करते भी होंगे, लेकिन आपको स्केल बढ़ाना होगा. आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग आते होंगे जो कि आपके पास शॉपिंग करते हैं. अगर मैं फाइनेंशियल टीयर की बात करूं, तो मिड लेवल, लोअर मिड लेवल, हायर हायर लोग भी होंगे जो आपके पास करते होंगे. तो अगर आपके पास उनका डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल, if I talk about कि बहादुराबाद में चेजअप स्टोर भी है और बराबर में नाहिद भी है. मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि फर्स्ट टाइम वहाँ पे आया हूँ. नाउ व्हाट आर द ऑड्स दैट आई विल गेट इनटू चेजअप. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर यूसुफ ने मुझे ब्रीफ किया हुआ है कि वो चेजअप में काम करते हैं और यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो मैं शायद आ जाऊँ. ठीक है, एक बात कह रहा हूँ. बट अगेन, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, creative way of acquiring new customers can be one of the business objectives for 2021, or increasing sales could be the new objectives, or by 10% or 15% of from the management is should be your objective. Now how we do that? Now maybe somebody, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लोग रेगुलर हैं, कौन से लोग किस तारीखों में आते हैं. इस तरह का डेटा अगर आप ले रहे हैं, या इस तरह भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं आपके पास आते आते अचानक गायब होना शुरू हो गया. नाउ इफ 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 योर स्टाफ इज वेरी मच फेमिलियर विद सर्टेन फेसेस, और वो उनको ग्रीट करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे वजह जानते हैं,
कि मैं क्यों इतने दिनों बाद आया हूँ, कहाँ था, और उनको कोई बहुत डिफरेंट सा जवाब मिलता है कि शायद मेरे घर के पास एक नया स्टोर खुल गया है बिन हाशिम, या मेरे घर के पास एक नया इम्तियाज की ब्रांच खुल गई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहां से मैं 3 किलोमीटर दूर चल के चेजअप के स्टोर पे क्यों आऊंगा? Now, this has to go into your system, and this has to go with your marketing team and the sales team, and they need to understand that how to solve that problem. Maybe reaching out to customers with promotion coupons, maybe reaching out to customers greeting on their birthdays, maybe reaching out to customers, and अगर फैमिली है तो उसको बता सकते हैं कि यार इस तरह के स्टफ पे हम सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं आपके लिए, या स्पेसिफिक डे पे कुछ इस तरह करें। तो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत सारी चीज़ों के रास्ते खोलती है। सो हाउ टू एम्पैथाइज विद यूजर्स और योर कस्टमर्स, ऑब्जर्व देम, engage with them, and watch and listen. So now engagement does not mean taking an interview. Engagement means a conversation. Maybe your store manager go to certain people and ask कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कुलाची में लंच डिनर करने जाते हैं। जब आप डिनर करने जाते हैं तो आप एक बंदा के पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको खाना पसंद है? इवन दो यू आर फुल एंड यू से यार कढ़ाई में मजा नहीं था, तो वो बोलेगा सर एक मिनट रुकें, इधर यू गेट एन एक्स्ट्रा डिजर्ट, और वो कढ़ाई को रीडू करके आते हैं कि बस उनका ब्रांड नेम, तो आप जाके अपने दोस्तों को बताते हैं यार सब कुछ होने के बावजूद आई गेट एन एक्स्ट्रा थिंग। नाउ नॉट ओनली यू आर बिकमिंग देयर ओन मार्केटिंग पर्सन, यू आर ऑल्सो उनकी आप जो है वो रेपुटेशन को अच्छा बढ़ा रहे हैं। तो एम्पैथाइज जब आप अच्छी तरह लोगों से करना शुरू कर देते हैं तो आपको यूजर की नीड्स का अंदाजा हो जाता है, और ये बदल जाता है कि एक्चुअली यूजर्स चाहते क्या हैं। ठीक है, डिफाइन। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है ये बिल्कुल एक मैथ्स के सोल्यूशन की तरह होती हैं। हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि मैं एग्जाम के हॉल के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं मैथ्स से कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। उस सवाल को कॉपी में, अब तो खैर ऑनलाइन ई लर्निंग का ज़माना है, लेकिन अगर आप थोड़े दिन से पहले चले जाएं तो आपने उस सवाल को सही कॉपी करने के बजाय गलत कॉपी किया और प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दिया और सवाल को सही सॉल्व कर दिया। तो क्या वो सवाल आपको क्या 10 आउट ऑफ 10 नंबर देगा? नो, बिकॉज आपने बेसिक मिस्टेक की सवाल को कॉपी करने में। तो अगर आप राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो नो मैटर हाउ गुड द सॉल्यूशन इज, इट विल नॉट हेल्प योर पीपल, इट विल नॉट हेल्प योर कंपनी, एंड that is a very important stage. So the state definition, the defined stage is where design team gathers all the data and carries out analysis and synthesis in order to further define the problem. यहाँ पे आप लोगों से जो इंटरव्यूज किए होते हैं, लोगों से जो बातचीत की होती है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यार मसला क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है व्हेन यू गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर परफॉर्म्स टन्स ऑफ टेस्ट एंड आप बोलते हैं यार ये इतने सारे टेस्ट करा लिए इसने, और फिर टेस्ट की रिपोर्ट आती है, बताते हैं यार आपको मसला पता है क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दैट्स वाई ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। पता कैसे चला? जब आपके पास डेटा आया। ठीक है, सो अगर मैं ये कहूँ कि आजकल 6 महीने में टेक्निकली 15% लोग ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं या बढ़ गए हैं, तो कैसा पता चलेगा? जब आप लोगों से इंगेज होंगे। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने की लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है फॉर उसमें, तो मे बी उन लोगों को चैलेंजेस आते होंगे। वाई दे आर नॉट कमिंग टू चेज, वाई दे आर कमिंग टू गोइंग टू नाहिद, वाई दे आर गोइंग टू इम्तियाज एंड नॉट योर ओन कंपनी। And how you can find out? You can only find out when you have empathize with users and have all the data. Out of 10, how many are willing to do it online? If you have a good delivery service, if you deliver the product within 3 hours, if you deliver जो आपके पास एरर रेट है वो सिर्फ 5% है, यानी कोई चीज़ मिस आउट हो गई या चीज़ गलत चली गई, अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो जब आपके पास डेटा आ जाता है ना तो आप बहुत सी चीज़ बेहतर तौर पे करने की काबिल हो जाते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज आइडिएट। जब आपके पास सारा डेटा आ जाता है, नाउ इज वेयर यू कैन स्टार्ट योर आइडिएशन प्रोसेस। दिस इज वेयर यू नीड टू इंगेज एंड इन्वॉल्व एवरीबडी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक रूम में बिठाएं, सबको लेके जाएं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखिए, कोई अच्छा आइडिया ना कोई भी दे सकता है। हाँ, उसके डायनामिक्स क्या होंगे, उसकी उसकी नेटिविटीज क्या होंगी, ये एक्सपीरियंस पर्सन उसके सपोर्ट कर सकता है।
लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि एक यंगस्टर्स या मैनेजमेंट ट्रेनिंग या जो न्यू रिक्रूट है वो आपको एक अच्छा मशवरा या अच्छा सजेशन नहीं दे सकता। उसको सोने में कन्वर्ट करना सीनियर मैनेजमेंट का काम है। तो अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेल के लिहाज से या स्टोर प्लेसमेंट के लिहाज से या कंपटीशन के लिहाज से, तो मे बी यू कैन एंगेज एवरीबडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड पुट एंड अपफ्रंट बता देंगे यार दिस इज समथिंग वी आर फेसिंग, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी रखें, एंड वी वेलकम हाउ यू कैन सपोर्ट अस विद गुड आइडियाज। सही है। फॉर एग्जांपल जब आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक and they were converting from conventional banking to Islamic banking. And now it has converted as one of the few bigger banks, Islamic banks in Pakistan. So उन्होंने क्या किया था? The biggest challenge was to convert that brand name, right? That conventional product को किस तरीके से आपने convert करना है अपने Islamic product के अंदर। तो what they did is, and people were like, यार ये बेकार बातें हैं, बकवास बातें हैं, तो 3 साल से सुन रहे हैं, 5 साल सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी वर्क फोर्स को इंक्लूड कर लिया, कॉम्पिटिशन्स कराए डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स की कन्वर्जन के लिए कन्वेंशनल टू इस्लामिक प्रोडक्ट बोला था, बेस्ट नेम होगा आप सजेस्ट करें और फिर हम उसके लिहाज से काम करेंगे। तो और उसके बाद उन्होंने लोगों को, किसी को कहीं भेजा, किसी को कैश इनाम दिया, किसी को आईफोन दिया, कुछ छोटे छोटे इस तरह के इनाम। नाउ दैट गॉट पीपल एक्साइटेड कि यार ये तो ये कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 2 ब्रांचेस भी खोल दी उस तरीके से, या बहुत सारे कुछ हो गया। नाउ दैट इज वेयर जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो आपके पास जो लोग होते हैं, जो आपको सेल्फ बिलीफ लेके आते हैं कि आपकी न्यू प्रोडक्ट और सर्विस काम करेगी, वो वही लोग होते हैं, उनको उन्हीं लोगों को आप लेके आए जो लोग बेसिकली आपको अच्छे आइडियाज दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आइडिएशन की स्टेज जो होती है उसमें आपकी कन्वेंशनल थिंकिंग और एग्जम्पशंस ना बहुत ज़्यादा चैलेंज होते हैं। नाउ दिस इज वेयर यू शुड लुक एट। नाउ आई एम सेइंग रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन दैट एग्जम्पशंस आर बीइंग चैलेंज्ड बिकॉज हम लोगों की जो जो अपब्रिंगिंग हुई है, जिस माहौल से हम लोग आते हैं, वहाँ पे हमें हमें ना बहुत ज़्यादा एक बता दिया जाता है कि हमें इस तरीके से चलना है, यही रोड है और इसी को कन्वेंशनल प्रोसेस को लेकर चलना है, चाहे घर की अपब्रिंगिंग हो या प्रोफेशनल माहौल हो। ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा डरती हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे या लोगों को लेवरेज देंगे तो उससे हमें रेपुटेशनल डैमेज ना है। बट अगर आप बड़ी कंपनीज को देखें, लाइक गूगल एंड अदर कंपनीज, दे आल्सो हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इनोवेशन वेयर पीपल आर कॉन्स्टेंटली engaged in innovative work, and that is called experiments. अबे कुछ So ही नहीं बे, अभी अली का गेम था ना, वो जो उसकी वो पोस्ट पे गए अभी अली की, वो था। हाँ, बैंक का वो गेम तो है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन आई एम सॉरी, आवाज़ आ गई। 1 मिनट में आपको फाज साहब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा जी, सो मैं आपको जो बता रहा था वो ये कि जो आपके आइडिएशन वाली स्टेज होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप कन्वेंशनल थिंकिंग को कितना दूर फेंक सकते हैं। अच्छा, डे 1 पे नहीं होगा। इसकी इसकी एग्जांपल इसी तरीके से है कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी भी अपने कॉलीग की ना बुराइयां बताएं, तो आप बहुत जल्दी जल्दी एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है। और मैं अगर आपको कहूँ कि उसकी अच्छाइयाँ बताएं, तो आप सोचने पड़ जाएंगे। ठीक है। और 2-3 से ज़्यादा आपकी लिस्ट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। जैसे अभी हमारे साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ ना यहाँ पे, तो अगर मैं बताऊँ ना तो आप सब इन साहब के बारे में मुझे एक बता सकते हैं कि कुछ भी नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं उनके बारे में बोलूँ कि यार उनकी कोई कोई पॉजिटिव क्वालिटी भी तो होगी ना, तो आप लोग को थोड़ा सोच समझ के जवाब देंगे। कोई बोलेगा उनकी हाँ यार वो दिल के बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा हर किसी की मदद बहुत करते हैं, एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं उनको बोलूँ उनका नेगेटिव फीडबैक, तो सब लोग ना एक बहुत लंबी लंबी लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस इंसिडेंट के यार वो तो ख्याल ही नहीं रखते और इस तरह की बोली। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो
Now, the most important thing is when you're designing a new service or product or even a new process or even improving your process, याद रखिएगा कुछ चीज़ें पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, आप डिज़ाइन करते हैं जब ये जो है पेपर वाली चीज़ है. Ideation is where you really get excited, and ideation is a phase where you come up with बेहतरीन processes, right? But the most important thing that team need to understand, people need to understand that not everything is possible in a given environment. सही है. मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने एक नया चेकआउट प्रोसेस डिजाइन किया, ठीक है, और वो आपको बोलता है कि जो मिनिमम हर एक कस्टमर जो है वो 3 to 5 मिनट के अंदर चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, डोंट गेट इनटू डायनामिक्स. अब जनाब आई रमजान और ईद, लोगों का रेला आ गया पूरा का पूरा, आपका वो प्रोसेस हो गया फेल, सही है, सिस्टम हो गए बंद, और लोगों ने बोले यार ये क्या मजाक बात है, इससे अच्छा तो मैं कहीं और चला जाता, इतना टाइम लग गया, 2 घंटे शॉपिंग में लगे, 3 घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. So not every process will give you everything. Now, similarly, the couple of people then go back to the empathize stage and understand people's or your customers' needs. Why they come to Chaser, right? उनको नया solution देना क्यों देना? फासले की वजह से, बेहतर प्रोडक्ट की वजह से, डिस्काउंट की वजह से, कॉर्डियल स्टाफ की वजह से. आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके पास पार्किंग स्पेस है, एग्जांपल दे रहा हूँ. But again, reverse that. Why people are not coming to Chaser? This is a problem. Ask people why they are not. Select 100 people, 50 people, 15 people, 20 people and ask them. ठीक है, आपके पास कुछ रेगुलर कस्टमर्स होंगे, कुछ नॉन रेगुलर कस्टमर्स होंगे जो 3 महीने में एक दफ़ा आते हैं, 4 महीने में एक दफ़ा आते हैं. तो मे बी मैनेजमेंट चाहती होगी कि हाउ टू कन्वर्ट दैट नॉन रेगुलर कस्टमर इनटू अ रेगुलर कस्टमर, राइट? हाउ टू मेक इंक्रीज दैट ब्रांड इमेज. सो इफ इन तमाम चीज़ें जो बिजनेस इनोवेशन के लिए, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरी है, वहाँ पे आपके पास आइडिएशन का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है. अगर आपने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लोगों के इमोशन समझने में लगाए हैं और उसके बाद डेटा एनालिसिस में 1 हफ्ता लगाया, तो आइडिएशन इज फेज वेयर यू वर्क मैक्सिमम एंड कट आउट ऑल द क्रैप एंड कम अप विद द मोस्ट रियलिस्टिक थिंग, जिसकी बेसिस पे आप अपने नई प्रोसेसेस को, नई सर्विसेज को या नई प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है. Now, the next is prototyping. Whatever, now this is what I'm saying. जो भी आपकी आइडिएशन की स्टेज होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोटोटाइप. बिल्ड टू थिंक एंड टेस्ट टू लर्न. अब जब प्रोटोटाइप बनाते हैं आपको फर्म की खामी और खूबी पता चल जाती है. ठीक है. बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि जब कोई प्रोसेस ऑटोमेट करने जाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको आईटी का आप लोग वो यूज करते हैं ना, आप लोगों ने अभी ईआरपी यूज करते होंगे, कोई ना कोई यूज कर, हर बंदा अपने डिपार्टमेंट के लिए यूज करता होगा. जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी ना, कुछ लोगों को सेलेक्ट करके वहां बिठाया गया होगा जो प्रोसेस को बताते होंगे, उसको टेस्ट करते होंगे स्मॉल स्केल पे. नाउ उससे क्या होता है, फाइंडिंग्स आती हैं. व्हेन यू गेट दैट फाइंडिंग्स यू और फीडबैक आता है, आप जो उसको जब उसको डेवलप करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं नया नया. ठीक. आप उसके बाद नॉन फंक्शनल जो फंक्शनल स्मॉलर वर्जन ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको प्रीवियस फेजेस से कंपेयर करते हैं कि जो हमने पीछे जो चीज़ें ली थी क्या ये इसके अंदर पूरी उतर रही हैं. तो जब आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नॉट ओनली न्यू लर्निंग आती है बट ऑल्सो आपके पास एक वर्केबल मॉडल आ जाता है उस प्रोडक्ट और सर्विस का. सही. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ कि स्टोर मैनेजमेंट डिसाइड्स टू कम अप with a mechanism that in the current phase no person without wearing mask should enter your store. ठीक है. तो एक तरीके का तो ये है कि आपने बाहर अपने गार्ड खड़े कर दिए, किसी को घुसने नहीं देना. ठीक है. लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो घुसते वक्त तो मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद जब अंदर चले जाते हैं ना, तो एक भाई जो स्क्रीन में सामने बैठे हैं ना, उन्हें दाढ़ी वैसे अपना मास्क नीचे किया हुआ है, वो इस तरह घूमते रहते हैं. ठीक है. राइट. ये मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं कह नहीं रहा था कि आप अपना मास्क ऊपर कर लें. ठीक है. सो
अब व्हाट आर द वेज? अब फॉर एग्जांपल मैं आ गया इन्फेक्ट होके और वहाँ पे 500 लोग अंदर स्टोर के अंदर हैं, किसी को नहीं पता, और मैंने मास्क नीचे किया, मैं घूम रहा हूँ, मैं 500 लोगों के लिए खतरे का निशान बना हूँ। नाउ इफ यू कम अप विद द सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरा या कुछ भी मोशन डिटेक्टर या कुछ भी, अगर कोई इस तरह की आईटी चीज लगाते हैं ये अंदर, तो आप उसकी छोटे छोटे जगह पेस्ट करेंगे और देखेंगे 5 लोग में, 15 लोग में, 20 लोग में, 25 लोग में कैसे काम कर रहा है। सही है? तो वन वे इज इंस्टॉलिंग अ कैमरा, द अदर इज मे बी अंदर स्टाफ हो जो कि विजिलेंस, कंटिन्यूस विजिलेंस कर रहा हो, और कुड बी एनी अदर थिंग। सही है? सो जब आप इस तरह की छोटी छोटी वर्केबल प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उस तरह की खूबियाँ और खामियाँ सामने आती हैं, और नेक्स्ट जो फेज में हम जाएंगे वो होता है टेस्ट फेज। सही है? जो भी आप चीज प्रोटोटाइप बनाते हैं उसको टेस्टिंग से गुजारते हैं। ठीक है? until unless you don't test, you don't know is it fulfilling your requirements or not. Okay? इसकी एग्जांपल यही है कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ न्यू बाइक और अ न्यू कार। ओके? एंड आप लोगों के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं यार तुम्हारे पास कौन सी है। फॉर एग्जांपल आप कोई नई बाइक खरीदना चाहते हैं, आप लोगों से जाके पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक क्या है? वो बंदा उस तरह का आपका एक टेस्टेबल फीडबैक दे रहा होता है कि यार मुझे इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इतनी है, इसकी मेंटेनेंस मुझे पर मंथ इतनी पड़ती है। एंड जो तमाम डेटा गैदर कर लेते हैं उसके बाद अपने आइडिया के लिहाज से होते हैं यार मुझे ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए। ठीक है? नाउ द डिफरेंस इज व्हेन यू क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, testing is not just only an opportunity to validate your product, it's also an opportunity to learn about your own solution and your customers. कस्टमर बन के आपने कितनी दफा सोचा है? आप में से कितने लोग ऐसे खुद चेज़अप में शॉपिंग करने आए हैं ईद के दिनों में? आए ना? लेकिन आपने क्या फीडबैक दिया जाके, या आपको लगा कि यार ये जो मैंने फेस किया ना इसको इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो हम अपनी ट्रेनिंग में इसको केस के तौर पे लेते हैं और बिल्कुल उसको डिस्कस करते हैं कैसे बेहतर करें इसको ना अपने लड़कों से ही, सेल्स के लड़कों बिल्कुल से। ठीक। सही। सो मे बी जो सोल्यूशन आप लेके आए होंगे और आपने ट्रेनिंग में अपने लड़कों से बताया होगा, वो सोल्यूशन शायद पहले 2 सोल्यूशन फेल भी हो गए होंगे, फिर कोई तीसरा चौथा सोल्यूशन होगा उसने काम भी कर लिया होगा। लेकिन जितनी जल्दी आप सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपकी उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एप्लीकेबिलिटी का पता चलेगा। ठीक है? सो इफ यू फाइंड अ न्यू वे, you need to constantly look for the improvement, otherwise it will never be कि वो आपके 100% रिक्वायरमेंट को कैटर कर लेगा। फॉर एग्जांपल बहुत आपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट्स इंस्टॉल कर दिए, न्यू इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज लगा दी, लेकिन आपके पास एक वो टीयर भी आती है जो कि 70+ लोग हैं। ठीक है? क्या वो इतने टेक्नोलॉजी सेवी हैं? सही है? वो बेचारे चेकआउट पर रुक गए, उनको 15 मिनट लग गए, पीछे लाइन लगी हुई है। So you need to understand, and that will only help if you test. डेमो टेस्ट करेंगे, डेमो टेस्ट करेंगे, डेमो टेस्ट करेंगे, आपके पास न्यू फाइंडिंग्स आएंगे और आप उसकी बेसिस पे नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि प्रोटोटाइपिंग ज़रूरी नहीं है बहुत परफेक्ट हो। जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उससे आपको अपनी प्रोटोटाइप को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। इसकी फॉर कॉमन सी एग्जांपल है कि मुझे थोड़ा सा पता है हाउ रिटेल शॉप्स वर्क। सो उसमें जो आपकी प्लेसमेंट होती है ना चीज़ों की, सही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है, वो भी थोड़ी साइंटिफिकली की जाती है। सही है? एंड दैट चेंजेस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ओकेजन्स। सही है? समटाइम्स। सो अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपकी कंपनी कहती है यार मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, वन ऑफ द मेथड इज के फॉर एग्जांपल एक फैमिली वाला बंदा है ग्रोसरी लेने, तो वो चॉकलेट्स अपने बच्चों के लिए जरूर लेके जाए। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपकी प्लेसमेंट चॉकलेट की ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे वो चेकआउट के करीब होंगे, तो वो बोलेगा मुझे चॉकलेट चाहिए। सही है? तो मे बी इट विल नॉट बी परफेक्ट एट द फर्स्ट टाइम, एंड कुछ जगह रद्द बदल करके आप अपनी मैक्सिमम सेल्स को अटेन कर सकते हैं। ये एक बहुत मैनुअल सा प्रोसेस बताया मैंने आपको। सही है? बट मे बी गोइंग टू, क्योंकि ये हमारा जो सेशन है इट्स जस्ट एन आवर, तो आई एम कीपिंग इट टू द वेरी मिनिमम। इट्स जस्ट डिस्कशन, एंड आपके सवाल भी मैं लूंगा, एंड वी विल लेट सी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा गोइंग फॉरवर्ड कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं।
So it's very important that you test and you test and you test and you come up with the results and see what is the best possible solution for you. Okay, taking the feedback. Maybe आप कस्टमर्स से भी अप्रोच कर सकते हैं, यार अगर मैं आपको आपको चॉकलेट चाहिए होंगी अगर बच्चों के लिए, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सही है, एंट्रेंस के पास रखूँ, एग्जिट के पास रखूँ, कन्वीनियंस क्या रहेगा? मे बी आप उनका फीडबैक भी लेंगे. सो ये वो स्टेट्स हैं जो आपको जो हैं वो एम्पैथाइज में आप लोगों से इंटरव्यूज कर सकते हैं, उनको शेडो कर सकते हैं, नॉन जजमेंटल होके. सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉन जजमेंटल है. डिफाइन में आप लोगों के पर्सोनास, कस्टमर्स के पर्सोनास आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी बेहतर आइडियाज जनरेट करने में. सही है. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो थर्ड आइडिया के अंदर आती है ना, हमारे को आइडिया शेयरिंग बहुत चाहिए होती है. ये बार बार मैं कह रहा हूँ, no matter how much experience somebody is, no matter how much inexperienced somebody is, get them under one roof and ask them to participate. कि इस प्रॉब्लम को इस डेटा के साथ, इन प्रॉब्लम के साथ कैसे हल कर सकते हैं. ठीक है. सो आइडिया शेयरिंग पे प्रायोरिटाइजेशन करें कि यार मेरे पास टॉप 4 आइडियाज, टॉप 5 आइडियाज कौन से हैं. उसके बाद मैं उसकी प्रोटोटाइपिंग करूंगा. नॉट नेसेसरी कि मैं 10 के 10 आइडियाज जो हैं उनको उनकी प्रोटोटाइपिंग करूंगा. ठीक है. जब आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो कीप इट सिंपल, आइट्रेशंस बार बार चलेंगी और आपके अपनी जितनी जल्दी आप प्रोटोटाइप को जो है ना इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, उसके उतनी ही जल्दी आप उसको टेस्ट कर सकेंगे और उस फीडबैक को वापस ले जाके इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. अच्छा, ये तमाम साइकिल जो है ना ये आइट्रेटिव है. सो मे बी टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद यू गो बैक टू अनदर अगेन टू डिफिनेशन स्टेज, डिफाइन स्टेज पे जाएंगे और देखेंगे यार क्या हम सही प्रॉब्लम समझे भी हैं, क्या मैंने मैथ्स का सम सही कॉपी करके हल किया है या मैंने कुछ गलती कर दी है. That's very important. So now, although we are almost towards the end of the session, I've got a simple case study for everybody. Okay. Now, you are working in a bicycle store. A bicycle company के आप लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हैं और इस कंपनी ने अपना एक नई बाइक इंट्रोड्यूस कराई है. सही है. And their objective is get the people into cycling, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइकिलिंग करने पे वो आमादा करें या लेके आए. एंड इट इज सिंपल टू राइड, कोई गियर्स नहीं है उसके अंदर और कोई उसके अंदर स्पेंडिक्स वगैरह नहीं है. सही है. नाउ एज अ सेल्स पर्सन और एज अ टीम, एज अ कंपनी, हाउ यू विल सेल इट टू पीपल. उन लोगों को जो साइकिलिंग नहीं करते. साइकिलिस्ट तो ले ही लेगा, सही है, लेकिन ऐसे बंदे को मैं कैसे बेचूंगा जिसको, जो साइकिलिंग करना नहीं चाहता या साइकिलिंग नहीं करता. सही है. तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस क्या होगा. सो इफ आई वुड लाइक टू, ये ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं गुलशन के अंदर, मैं जरा इनसे चाहूंगा कुछ फीडबैक लेना. जी, गुलशन के जो लोग हैं वो अगर अपना कोई आइडिया शेयर करना चाहें, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए दोबारा पूछ लें. गुलशन से जो लोग बैठे हैं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुलशन स्टोर, ये अनम्यूट करें. जी, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? सर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर एक बार रिपीट हो जाए. जी बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. आई एम आस्किंग दैट यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी दैट मेक बाइसिकल्स, साइकिलें बनाती है. ठीक. दे हैव कम अप विद अ न्यू मॉडल एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज पीपल टू राइड बाइसिकल्स. उन लोगों को इनकरेज करना है जो कि साइकिलिंग नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग साइकिलिंग करते हैं, ऐसे लोगों को जो कि साइकिलिंग नहीं करते हैं. सही है. साइकिल्स में कोई गियर नहीं है, कोई स्पेंडिक्स नहीं है, इजी टू राइड है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, नए लोगों को लेके आए साइकिलिंग की तरफ. सो आप किस तरह सेल करेंगे? व्हाट वुड बी योर वे ऑफ सेलिंग देम, और आप क्या अप्रोच लेंगे? माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी योर अप्रोच. जो हमने अभी कुछ पढ़ा, डिस्कस किया, एंड आई रियली वांट टू नो व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू मेक दिस अ प्रॉफिटेबल बिजनेस.
कैसे गाइड करोगे आप कस्टमर को? आए हो? बिल्कुल फात साहब, मेरा ओपिनियन ये है कि जो लोग बाईसाइकिल यूज नहीं करते हैं तो उनको उसके फीचर्स और बेनिफिट्स से उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं इससे आगाह करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको फ़ायदा नज़र आता है अपनी ज़िंदगी पे, उनके फीचर्स और बेनिफिट्स के असरात नज़र आएंगे तो वो अप्रोच कर सकते हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट होगा हमारे लिए, अगर आप एग्री करें तो। अच्छा, क्या मैं अच्छा जो कुछ हमने वट एवर वी हैव लर्न सो फार या डिस्कस किया उसमें जिस पहली जो चीज़ होती है एम्पथाइज वाली, वी वुड लाइक टू नो पीपल हाउ व्हाई एंड हाउ why they don't want to ride or they don't ride a bicycle. सही है, हर इंसान की कोई ना कोई वजह होती है। तो सबसे पहले मैं वो जानने की कोशिश करूंगा कि वो उनके अपने इमोशंस क्या हैं। सो स्टेप नंबर 1 जो होगा वो ये होगा कि आई विल स्टार्ट विद देयर इमोशंस। सही है, कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो साइकिलिंग ना करें। क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी साइकिलिंग नहीं की? क्या वो साइकिल चलाने से डरते हैं? क्या क्या गिर गए हैं, या कभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, या वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते? जैसे आपने कहा था ना कि नहीं चलाने से क्या असरात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हु डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स, वो कैसे उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, इसी तरह आपके स्टोर में अगर कोई बहुत वैल्यूबल प्रोडक्ट है और वो फरोख्त नहीं हो रही है, या आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस या प्रोडक्ट है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हाउ वाई देन हाउ कैन जस्टिफाई कि यार ये प्रोडक्ट तो काबिल ही नहीं बिकने का? क्या पता लोगों को पता ही ना हो कि वो उसकी उसकी बेनिफिट्स क्या है, राइट? So first thing, we start with emotions. Now the third thing is identify analogous experiences. Now ये वो अनकन्वेंशनल चीज होती है जो अपनी इंडस्ट्री से बाहर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आप सबको कहूँ कि आप सब एक एक दिन कॉस्मेटिक्स के स्टॉल पर जाके खड़े हो जाएं, सही है, राइट, और आपके पास जो खवातीन आ रही हैं उन सबको सजेस्ट करें कि आप ये वाला लोशन या ये वाली लिपस्टिक के बजाय ये वाला लोशन और ये वाली लिपस्टिक यूज करें, आप लोग को कैसे लगेगा? रीजन ये है कि प्रॉब्ली 98% लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती है, राइट? सो इफ यू आर इन अनफेमिलियर ग्राउंड्स और अननोन टेरिटरी, वहां पे आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं या हिट एंड ट्रायल से चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे जब आप लोगों को नहीं पता होगा आपको कि वो फॉर एग्जांपल फॉर दिस केस स्टडी कि वो साइकिल क्यों नहीं चलाते हैं, तो बहुत सारी जगह रिकमेंडेशन आप हिट एंड ट्रायल पे दे रहे होंगे। कुछ चीज़ें वैल्यूबल होंगी और कुछ चीज़ें लोगों के लिए क्रैप होंगी, तो आप उसका फीडबैक लेके आएंगे और फिर अपनी अप्रोच को बेहतर करेंगे। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे आप किसी न्यू एरिया, एक एरिया के अंदर एक नई वाटर सर्विस या जो आपकी मिनरल वाटर सर्विस है वो जब आप इंट्रोड्यूस करना, मैं एग्जांपल के तौर पर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को बोलेंगे कि देखेंगे क्या ये लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, या लोगों को क्यों खरीदना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि वो मिनरल वाटर आप ऐसे इलाके में बेच रहे हैं जहाँ पे जो लोगों की एवरेज मंथली सैलरी है वो लेट्स सपोज 30,000 है एग्जांपल, सही है, तो एक बंदा जिसके 2 बच्चे हैं वो रेंट के घर में खरीद रहता है, तो वो मिनरल वाटर कैसे खरीद के पी सकता है आपसे? सही है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हमें देखने की जरूरत होती है। So whenever you're designing a new service, new process, new product, you look into the parameters, you look into the things, observe करते हैं और लोगों से engage होते हैं और देखते हैं कि क्या बेहतर तौर पे हो सकता है। Secondly, you also go to some outside the box और किसी और इंडस्ट्री को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको मेकअप के स्टॉल की बात की, लॉट ऑफ यू विल बी वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट गैजेट्स, मोबाइल फोन्स के बारे में, किसी को गाड़ियों के बारे में पता होगा, किसी को क्या नाम है बाइक्स के बारे में पता होगा, किसी को इलेक्ट्रॉनिक और कुछ कर रहे हैं पता होगा, लैपटॉप से कंप्यूटर के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली वहाँ में सोचें आपको नाहिद या आपके अपने स्टोर पे मेकअप सेगमेंट में खड़ा कर दूं और वहाँ पे आप लोग आपसे रिकमेंडेशन देने आ रहे हैं, तो आप ब्लैंक होंगे बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग। इन दैट पर्सपेक्टिव, इन दैट केस आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये यूजर के सेंटिमेंट्स होते हैं। फिर जब आप ये चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो कि ये आपको किस तरह से क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपको लेके आने जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं लोगों से कनेक्ट करने में और उनके पेन पॉइंट को समझने पे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। याद रखिएगा,
your service or your product or your process will not work till people think it is beneficial for them. चाहे वो करीम हो, चाहे वो बाइकिया हो, चाहे वो फूड पांडा हो, चाहे कोई अनटिल अनलेस लोगों को लगता है कि उसने उन्हें कन्वीनियंस दिया है तो लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू की उसको। आपका स्टोर कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेके आ जाता है और लोगों को लगता है उनसे परटेन नहीं करती, उनसे उनकी कोई कन्वीनियंस में इजाफा नहीं हो रहा, उनको किसी तरह से आराम नहीं मिल रहा, इट विल फेल। So if you're using design thinking to design new product and services or business transformation or business, it's a continuous journey. You need to keep on engaging with your users and find out how you can create the value or difference on permanent basis. Because every new day will have a new customer जो कि पहली मर्तबा इंटरेक्ट कर रहा होगा चेजअप के साथ, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या है भाई? इसके बेनिफिट्स हैं आपके कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखने में हेल्प करती है, उसको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, इनोवेटिव थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्वोक करती है, जो कि हमारे यहाँ ज़रा डिफरेंट समझ आता है। फॉर एग्जांपल, आप तमाम के घर में बच्चे होंगे, अगर बच्चे किसी या भतीजा हो, बेटा हो, भांजा हो, कुछ भी हो, वो बहुत सवालात करता हो या बहुत इसको ऐसे कर लें और हम यूँ कर लेते हैं, तो आपको गुस्सा आता होगा, चुप कराओ उसको, ठीक है। ये चीज़ हमने खुद भी बचपन में फेस की थी, बिकॉज हमारा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है इट डज नॉट encourage people to get creative, right? कन्वेंशनल सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपका फाइनल इंश्योर करता है कि जो फाइनल आउटकम हो वो आपके नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले बल्कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे, क्योंकि एक दफ़ा क्लाइंट आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जाएगा, अगर वो अनहैप्पी होगा तो वो उसके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। एंड इट इनेबल्स टू कंटिन्यू एक्सपैंड योर नॉलेज, ताकि आप कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहें, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच फाज साहब। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है, वैसे आम तौर पर जो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है, अनकॉन्शियसली इसको हम फॉलो भी करते हैं। अगर अपनी पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, अनकॉन्शियसली यानी टेस्ट, जैसे अभी आपने बताया कि किसी प्रोडक्ट को फला जगह रखे और उसको देखे कि इस पर कस्टमर्स की निगाह पड़ रही है और इसकी सेल कैसी है, तो ये टेस्टिंग का अमल जारी रहता है, लेकिन ये मतलब कॉन्शियसली नहीं है, ये डिज़ाइन नहीं है, यानी ये अनकॉन्शियसली है। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस है ये आई थिंक इट्स टाइम टेकिंग, मतलब लंबा प्रोसेस है, सोचना, टेस्ट करना। तो क्या ऑर्गेनाइज, जैसे हम जिस सेक्टर में है, रिटेल सेक्टर, ये सेक्टर बहुत तेज़ फास्ट है, रैपिड इसमें रिजल्ट चाहिए। तो क्या यानी हमारे सेक्टर में इसको हम कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? अच्छा देखें, इसके तरीक़ाकार ये होता है कि आप पैरेलल में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नोकिया कंपनी का जब मॉडल मार्केट में आता था, उसको ना 18 महीने लगते थे, यानी 18 महीने पहले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती थी, तो आप काम करते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग का जब प्रोसेस आप शुरू करेंगे ना, तो आप फ्यूचर का सोचे कर रहे होंगे, ठीक है, और उसकी पेस उसका अपनी पेस को मेंटेन कर रहे होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज नहीं होगा, आज आप जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का हल कर ले आएंगे। मौजूदा प्रॉब्लम को तो आप हल करने के नेक्स्ट 3 मंथ्स में हल करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन आप एंटिसिपेट कर होंगे फ्यूचर में मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपके लिए शॉर्ट साइकिल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ज़रूरी नहीं है आप 4-4, 6-6 महीने का साइकिल है, डिपेंडिंग अपॉन द पेस ऑफ योर इंडस्ट्री। शॉर्ट साइकिल इंट्रोड्यूस कराएं एंड उसकी बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। इफ़ वी हैव अ चांस टू सिमुलेट दिस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो हम उसको बेहतर तौर पे एक्सरसाइज के थ्रू हैंडल कर सकते हैं कि कितनी जल्दी ये काम कर सकते हैं। Another question from आरिफ साहब। सर, चैट में ये सवाल है, हाउ हाउ डू डू वी वी टाई टाई दिस? दिस? जी जी। ओके, अच्छा देखिए, याद रखिएगा कि डिज़ाइन थिंकिंग एक इंटरनेशनल टर्म है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है या इंटरनेशनल अप्रोच है। इसको लोकली कन्वर्ट करना ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने प्रोसेस को ऐसे कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक मैकेनिज्म बना लिया कि जो इरेगुलर कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे आप जैसे, ठीक है, और फीडबैक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को पास ऑन कर देंगे। वो डेटा कलेक्ट करेगा, उन डिपार्टमेंट्स और कस्टमर्स को रीच आउट करेगा। तो आप इस हर चीज़ को
डाइल्यूटेड तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन उसको इम्प्रोवाइज करके बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो जो लोकल स्टैंडर्ड होते हैं उनको देखें और उसको देखें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस नॉलेज के साथ। सही है, ये नहीं करें कि 100% मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। Rabia Salim want to ask question. Rabia, you are allowed. Thank you so much. It was a great session. Just one question. रिटेल इंडस्ट्री की जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें ये बात करी कि ये बहुत फास्ट मार्केट है। इस फास्ट मार्केट में ना यूजुअली जो सेंटर्स होते हैं, जिस तरह आई हैव बीन टू चेस, आई हैव बीन टू नाहिद, आई हैव बीन टू इम्तियाज, लोग ना कॉम्पिटिटिव नेचर रखते हैं, स्पेशली इन रिटेल इंडस्ट्री। बीइंग कॉम्पिटिटिव एंड ऑल्सो एम्पैथेटिक, जब आप लोगों के पास डेटा एनालिटिक्स के लिए जाएंगे और लोगों से जाके सवालात करेंगे, so what could be the strategy to be more empathized yet getting the data from the people for being more competitive and upper in the scale? Okay, थैंक यू, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास आपके सिस्टम में कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो फीडबैक या डेटा ले रहे हैं वो रिकॉर्ड करके आप उसको इस्तेमाल भी कर सकें। सही है, और वो लोगों को अवेलेबल हो। तो यू नीड टू ट्रेन योर पीपल। फॉर एग्जांपल राबिया की बात कर लेते हैं कि वो स्टोर में आती हैं और उनको एक कोई ख़राब चीज़ मिलती है, सही है, और उनको बहुत डायर नीड थी और वो वापस नहीं आ पाता, वो चीज़ ख़राब थी, तो ये आके अपने गमों को उससे का इजहार करेंगे। ठीक है, कंपेटिटिव नेचर में उसने उसको दे तो दिया कि मैं लो कॉस्ट पे दे रहा हूँ या ह्यूज डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट थी या कुछ भी था। नाउ सिस्टम शुड इंश्योर कि वो इस इंस्टेंस को रिकॉर्ड करे, ठीक है, और फिर अपने लोगों को ट्रेन करे कि वो शायद उस चीज़ को मैनेज कर रहा हो कि मेरे पास इस तरह कस्टमर आया था इतनी शदीद ज़रूरत में और उस बेचारे को बहुत शदीद ज़हनी और फिजिकल कॉस्ट उठानी पड़ी। तो नेक्स्ट टाइम जब ये आए तो इनको आते ही किसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये वो मेरी कस्टमर थी जिनको लास्ट टाइम परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो मैं इनके पास जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि इस दफ़ा आपका एक्सपीरियंस सही रहा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड स्टोर जो है ना बहुत मज़ा चाहता है कि लास्ट टाइम आपको ऐसा हुआ। इफ़ दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग फॉर 2-3 टाइम्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो शी विल सी कि यार दे आर गिविंग मी वैल्यू, मेरा फीडबैक ही वैल्यू रखता है। तो आपका सिस्टम ओवरऑल उस फीडबैक को कन्वर्ट करके आपको उसने एक कस्टमर को वैल्यू जनरेशन की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकस क्या है, यूजर नीड और यूजर की पेन पॉइंट। कंपेटिटिव में अगर मैं देखूंगा तो सेल्स शायद मेरे लिए मुश्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है, लेकिन इस तरह के इंस्टेंसेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आपका एज क्या है। कस्टमर सर्विस इज द एज, राइट। मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी, यू गो टू कराची फॉर गुड फूड बट यू ऑल्सो गो टू कराची फॉर गुड सर्विस, राइट। सही है, आपका बैड ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एक बंदा रोते हुए निकल रहा होगा और एक बंदा खुश होकर निकल रहा होगा, राइट। जो खुश होकर निकल रहा होगा बोलेगा यार इससे बेस्ट हॉस्पिटल कोई नहीं है, लेकिन जो रोते हुए निकल रहा होगा ना कभी नहीं आना। लेकिन देयर शुड बी समबडी जो उसको केटर करेगा ये क्यों बोल रहा है कभी नहीं आना, ताकि ये इंस्टेंस दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर अ ग्रेट क्वेश्चन, आई थिंक आई एम एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फाज साहब। आई थिंक इट्स इनफ फॉर वर्चुअल सेशन, और इसमें यानी ये जो सेशन है ये अगर फिजिकल हम करें तो आई थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल, और इसमें बहुत यानी मेरे जहन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल है ऑनलाइन सेशन में बहुत ज़्यादा उसमें बात करना जो है वो मतलब बेसूद है, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। और उसमें जब फिजिकली हम बैठे हैं तो उस पर कुछ वर्कआउट करें, चीज़ें बनाएं, तो शायद ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, एनीवन एल्स वांट टू आस्क क्वेश्चन? जी, अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर मूविंग टू कंक्लूड द सेशन। जी, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, आई थिंक मेरा ख्याल है इट्स इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मसरूफ़ तरीन आपका शेड्यूल होता है, आपसे बात हुई थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही हम ये कोविड से बाहर आते हैं तो हम ख्वाहिश करेंगे कि आपके साथ बैठें और हम अपने ऑपरेशंस के साथ, अपने सप्लाई चेन टीम के साथ और अपने सपोर्ट के कुछ जैसे आईटी है और दीगर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम एक फिजिकल सेशन करें इंशाल्लाह। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया,
अल्लाह Thank you, हाफिज guys. Thank you, एंड guys. थैंक यू टू पार्टिसिपेंट कि आप लोगों ने 1 घंटा ऑनलाइन सेशन जो है वो अटेंड किया. Thank you, जी. अल्लाह Okay. हाफिज टू ऑल. Love. अल्लाह हाफिज टू ऑल. Okay. थैंक यू.